वेलकम टू सनराइज स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे समान ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय इतिहास। किस पुरातत्व ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? अमलानंद घोष। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। जैन धर्म का प्रथम महासम्मेलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। किस ब्राह्मण ग्रंथ में विष्णु की उपस्थिति पृथ्वी, वायु और आकाश में मानकर उन्हें सर्वव्यापी माना गया? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। कालाशोक। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने समनबेलगोला कर्नाटक में उपवास विधि द्वारा, जिसको संलेखना विधि बोलते हैं, के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। दिल्ली में मेहरौली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त। गुप्त काल में भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? कर्णिक। संगम काल में मृतक सैनिकों के सम्मान में पत्थरों के स्मारक बनाए जाते थे जिन पर उनका नाम उत्कीर्ण होता था एवं उनकी पूजा की जाती थी। इन स्मारकों को किन नामों से जाना जाता था? नाडुकल एवं विरक्कल। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य छठवां। महाबलीपुरम के 5 रथ किस राजवंश ने बनवाए थे? पल्लव वंश। वह चंदेल शासक कौन था जिसने अपनी वृद्धावस्था का समय प्रयाग के संगम में बिताकर अपनी जीवन लीला की समाप्ति की थी? धंग। वह शासक कौन था जिसने चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान तथा वास्तुशास्त्र आदि विविध विषयों पर 20 से अधिक पुस्तकों का रचनाकार माना गया? राजा भोज। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय। भारत में आने वाला वह अरबी यात्री कौन था जिसकी रचना को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है? अल-बरूनी। गजनी के किस शासक ने भारतीय नरेश जयपाल के विरुद्ध सेना भेजकर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर अधिकार किया? अबू बकर। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा? ब्राह्मण वर्ग को। सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद जी को। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग में 1912 में। भूगोल। भारत एवं विश्व। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? अरुण। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट या 8 मिनट 16 सेकंड या 8.3 मिनट। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? सिंदरी में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वेस ने। स्वेस ने सियाल सीमा निफे शब्द का प्रयोग किया जबकि क्रस्टमेंटल कोर का प्रयोग ग्रांट ने किया। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाक, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हंगरी और रोमानिया से होकर प्रभावित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय नदी है डेन्यूब नदी। डेन्यूब यूरोप के कई देशों से होकर गुजरती है। नदी के मुहानों के पास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी व रेत के निक्षेप से जो त्रिभुजाकार भूमि बनती है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा। तीव्र रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयनमंडल। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाली शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहते हैं? वेल्ड। उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में पलने वाली वृक्षविहीन घास के मैदान को क्या कहा जाता है? स्टेपीज।
भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। यूरोप में प्रवाहित होने वाली 3690 किलोमीटर लंबी वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में। नीदरलैंड का रोटरडैम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पोत निर्माण। भारत में स्थित कोडरमा एवं गिरदी नामक खाने किसके उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? अभ्रक, जिसको माइका बोलते हैं इंग्लिश में। अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तटीय भागों में उत्पन्न होने वाले टॉर्नेडो की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? अप्रैल, मई और जून में। भारत की किस नदी को उच्च प्रदूषित नदी होने के कारण जैविक रेगिस्तान का दर्जा दे दिया गया है? दामोदर नदी।